हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी थ्योरीज होती है मोटिवेशन की। मोटिवेशन थ्योरीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरी। अब इन दोनों को फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो कंटेंट थ्योरी में है मैस्लोस नीड हायरार्की, सेकेंड है हर्ट्ज़बर्ग मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी, थर्ड है एमसी कैलेंड नीड थ्योरी, फोर्थ है अल्डफर ईआरजी थ्योरी। अब प्रोसेस थ्योरी में भी फोर कैटेगरीज, ब्रूम एक्सेप्टेंसी थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी। अब देखते हैं हम इनको डिटेल्स में। इस वीडियो में आप कंटेंट थ्योरी के टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप बेसिक मोटिवेशन क्या होता है वो देख सकते हैं, और प्रोसेस थ्योरी को आप इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब देखते हैं कंटेंट थ्योरी। फर्स्ट है मोटिवेशन। पहले समझते हैं कि मोटिवेशन होता क्या है। तो मोटिवेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हेल्प यू अचीव योर गोल। इट इज द ड्राइव दैट pushes you to work hard. It is the energy that gives you the strength to get up and keep going even when things are not going your way. प्रेरणा वह विशेषता है जो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। यह वह इच्छा है जो आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। यह वह ऊर्जा है जो आपको उठने चलते रहने की ताकत देती है, तब भी जब चीज़ें आपके रास्ते पर नहीं जा रही हो। फर्स्ट है कि मोटिवेशन एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हेल्प करता है गोल्स को अचीव करने के लिए। ये एक ड्राइव होती है कि आप हार्ड वर्क करें। ये एक एनर्जी होती है जो कि आपको ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है। जो भी चीज़ें सही डायरेक्शन में हमको करनी है हम उसको कर सकें। नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में कंटेंट थ्योरी जो कि हमने पढ़ा था, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, हर्ट्ज़बर्ग मोटिवेटर और हाइजीन थ्योरी, अल्डफर ईआरजी थ्योरी, एमसी कैलेंड 3 नीड थ्योरी। कंटेंट थ्योरीज also sometimes called need theory. They look at motivation from the perspective of our need and inspiration. The theories then discuss motivation in terms of filling these needs. सामग्री सिद्धांतों को कभी कभी आवश्यकता सिद्धांत भी कहा जाता है। वे प्रेरणा को हमारी आकांक्षाओं आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से देखते हैं। सिद्धांत तब इन ज़रूरतों को पूरा करने के संदर्भ में प्रेरणा पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट है कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी को हम नीड थ्योरी भी बोलते हैं। यहाँ बोल रखा है कि इसमें हम क्या करते हैं कि नीड और इंस्पिरेशन देते हैं। इस थ्योरी में नीड और इंस्पिरेशन के बेसिस पे जो थ्योरीज दी है वो कंटेंट थ्योरी में आता है, जो कि नीड्स को फुलफिल करती है। Next, you can think of content theory of motivation as focusing on what will motivate us. Content theory ये फोकस करता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट करती है। थर्ड है the main content theory of motivation are Maslow hierarchy of need, Alderfer ERG theory, MC Calland 3 needs theory, हर्ट्ज़बर्ग 2-factor theory and MC जॉर्ज theory X and Y। ये सारी जो थ्योरीज है वो कंटेंट थ्योरी के अंदर आती है। अब नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अगर आपको किसी न्यू टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है हायरार्की ऑफ नीड, मैस्लो हायरार्की ऑफ मोटिवेशन। We each have a hierarchy of need that range from lower to higher. As lower needs are fulfilled, there is a tendency for other higher need to be emerge. Needs की एक hierarchy होती है जो कि लो से हाई की तरफ जाती है, और ये बोल रखा है कि एक टेंडेंसी जिससे कि हमेशा हायर नीड
और किसी भी इंसान की हायर नीड आती जाती, जैसे लो फुलफिल होगी तो वो हाई नीड उसकी और क्रिएट होते जाएगी। मैस्लो हायरार्की बोल रखा है कि कोई भी पर्सन की जब तक कि लोअर लेवल की नीड फुलफिल नहीं होती है वो हाई लेवल की नीड पे नहीं जाता है। अब इसको हम देखते हैं कि कौन कौन सी हायरार्की की नीड्स होती है लो से हाई की तरफ। ये एक डायग्राम है जिसमें होती है फर्स्ट फिजिकोलॉजिकल नीड, सेकेंड है सेफ्टी, थर्ड है लव बिलोंगिंगनेस या सोशल नीड, फोर्थ है सेल्फ स्टीम और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मैस्लो हायरार्की पिरामिड। फर्स्ट है फिजिकोलॉजिकल मोटिवेशन, शारीरिक प्रेरणा, प्रोवाइड एम्पल ब्रेक फॉर लंच, पे सैलरी दैट अलाउ वर्कर्स टू बाय देयर एसेंशियल्स। तो बोला कि फिजिकोलॉजिकल की जो कि बेसिक नीड की किसी के पास खाना मकान होना चाहिए। फिर वो सेकेंड नीड पे आता है सेफ्टी। तो सेफ्टी नीड बोला है कि वर्क इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, जॉब में सिक्योरिटी होना चाहिए ताकि उसको लगे कि उसकी जॉब सिक्योर है जहाँ वो काम कर रहे है, तो वो सेटिस्फाइड होके उस काम को करेगा। नेक्स्ट है सोशल नीड, जनरेट अ फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस बिलोंगिंग बाय रेनफोर्सिंग टीम डायनामिक्स। सोशल नीड बोल रहे हैं कि कोई उसको अटेंशन दे, उसका अटेंशन ले, मतलब उसके पास फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, एक सर्कल हो ताकि वो सोसाइटी में जुड़े रहे। तो बोल रखा है कि क्या होती है फिर उसकी नेक्स्ट सोशल नीड होती है, कोई उसको प्यार करे, वो किसी को प्यार कर सके, तो ये होती है सोशल। नेक्स्ट है स्टीम, सेल्फ स्टीम नीड, recognize achievement, assign important project, providing status to make employee feel valued and appreciated। बोला सेल्फ स्टीम नीड में जब आपके पास सब होगा, आपकी फिजिकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सोशल नीड कंप्लीट, तब आपको लगेगा क्या हो, आपके पास अचीवमेंट हो, रिकॉग्निशन हो, आपका खुद का सोसाइटी में स्टेटस हो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ऑफर चैलेंजिंग एंड मीनिंगफुल वर्क असाइनमेंट which enable innovations, creativity and progress according to long term goals। मीनिंगफुल चीज़ें वर्क असाइन किए हैं अपने, तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें कितने इनोवेटिव है, क्रिएटिव हो, प्रोग्रेसिव है और आपके खुद में कितना पोटेंशियल है उसको जानना होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये थी 5 हायरार्की और इसको डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट फिजिकोलॉजिकल नीड, फूड, वाटर, वार्म, रेस्ट, कि आपकी बेसिक नीड कि आपको खाना, पानी, आराम चाहिए। सेकंड है सेफ्टी नीड, सिक्योरिटी हो, सेफ्टी हो आपकी जॉब में। थर्ड है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, इंटीमेट रिलेशनशिप हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो। स्टीम नीड्स, प्रेस्टीज, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कि अचीविंग वन फुल पोटेंशियल और इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी, खुद के अंदर कितना पोटेंशियल होगा और कितनी क्रिएटिव एक्टिविटी आपके अंदर है। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड। नेक्स्ट सेकेंड थ्योरी, अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग, द जॉब शुड हैव सफिशिएंट चैलेंज टू यूटिलाइज द फुल एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, कि जॉब जो आप कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं कि आप कितने उस चैलेंजेस को फेस कर सकता है कोई भी एम्प्लॉय। सेकेंड है एम्प्लॉयज हु डेमोस्ट्रेट इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एबिलिटी शुड बी गिवन इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एम्प्लॉय की एबिलिटी इंक्रीज होती है तो साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। हर्ज़बर्ग ने क्या किया था, इसने लोगों पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डिससेटिस्फाइड या डीमोटिवेट करती हो, कौन सी चीज़ें जो आपको मोटिवेट करती। तो उसके बेसिस पे 2 फैक्टर्स थ्योरी भी बोल, मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर या मोटिवेशन फैक्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं 2 फैक्टर थ्योरी, हर्ज़बर्ग मोटिवेशन और हाइजीन थ्योरी। Friedrich Herzberg performed study to determine which factor in an employee work environment cause satisfaction or dissatisfaction. He published his finding in 1959 book The Motivation to Work। 1959 में
एक बुक में द मोटिवेशन टू वर्क में इसने पब्लिश किया था फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने कि किसी भी एम्प्लॉयज़ के वर्क एनवायरनमेंट में कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको सेटिस्फाइड करते हैं और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको डिससेटिस्फाइड करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स जो मोटिवेटर और हाइजीन फैक्टर्स हैं होते हैं। फर्स्ट है मोटिवेटर्स। दिस इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्ड इफ प्रेजेंट। एग्जाम्पल, मोटिवेटर्स इंक्लूड हैविंग एन इंटरेस्टिंग जॉब, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। मोटिवेटर फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि भी किसी भी एम्प्लॉय को इनक्रेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि वो हार्ड वर्क करे, है ना। तो एग्जांपल के लिए कि अगर उसको जॉब में ग्रोथ मिल रही है, इंटरेस्टिंग जॉब है, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। सेकंड, हाइजीन फैक्टर्स होते हैं। दिस डोंट इनकरेज एम्प्लॉयज़ टू वर्क हार्ड बट दे विल कॉज देम टू बिकमिंग अनमोटिवेटेड इफ दे आर नॉट प्रेजेंट। एग्जाम्पल ऑफ हाइजीन फैक्टर्स इंक्लूड वर्किंग कंडीशन एंड रेम्यूनरेशन। हाइजीन फैक्टर्स को रखा है कि ये फैक्टर्स एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट तो नहीं करते कि वो हार्ड वर्क करे, पर ये डीमोटिवेट ज़रूर करते हैं अगर ये वर्किंग एनवायरनमेंट में नहीं होते हैं। तो अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन सही नहीं है तो आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, काम करने के लिए आपका मन नहीं लगेगा। सेकेंड है रेम्यूनरेशन। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं या जितनी एबिलिटी से आप काम कर रहे हैं उतना आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो क्या होगा, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो ये होते हैं हाइजीन फैक्टर्स। अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स मोटिवेटर होते हैं और हाइजीन होते हैं। फर्स्ट है मोटिवेटिंग फैक्टर्स। पर इसमें भी फर्स्ट आता है अचीवमेंट, कि आपने कुछ अचीव किया है तो वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप और अच्छा काम करें और अचीवमेंट के लिए। सेकेंड है रिकॉग्निशन, कि आपकी गुडविल हो, रेपुटेशन हो, स्टेटस हो। सेकेंड है वर्क इटसेल्फ, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप हाई लेवल के मैनेजर है, हाई लेवल की पोस्ट है, तो वो आपको और मोटिवेटेड करेगी और अच्छा काम करने के लिए कंपनी के लिए। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको लोग इतना ट्रस्ट करते कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है एडवांसमेंट और ग्रोथ, कि जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, ग्रोथ मिल रही है, आपकी पोस्ट जो है नीचे से हाई लेवल तक जा रही है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। सेकेंड है हाइजीन फैक्टर्स। अगर ये फैक्टर्स नहीं होते प्रेजेंट तो क्या होता है, आप डिससेटिस्फाइड होते हैं और आप डीमोटिवेट होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। फर्स्ट है कंपनी की पॉलिसीज़, कि कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं। कंपनी की पॉलिसी ज़्यादा रिजिड होगी, ज़्यादा टफ होगी, तो सकता है आप उसको फॉलो नहीं कर पाएँ और आप डीमोटिवेट हो जाएँ काम करने के लिए। नेक्स्ट है सुपरविज़न, कि आपको कैसा सुपरविज़न प्रोवाइड किया जा रहा है। आपके रिलेशनशिप विद बॉस, कि जो भी हेड है या बॉस है आपकी उससे कितनी बनती है, वो आपको सारी चीज़ें बताता है, नहीं बताता है, या कैसी लीडरशिप स्टाइल वो चूज़ कर रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्किंग कंडीशन, जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कैसे है, जॉब कैसी है ना। अगर वो पॉजिटिव होगा या हेल्दी एनवायरनमेंट होगा तो आपको भी सेटिस्फाइड होंगे काम करने के लिए, पर अगर वहाँ नेगेटिव होगा तो वो आपको डिमोटिवेट करेगा। नेक्स्ट है सैलरी। अगर सैलरी आपकी एबिलिटी, स्किल, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है तो आप सेटिस्फाइड होंगे, अगर उससे कम है तो आप क्या होंगे, डिससेटिस्फाइड होंगे। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद पीयर्स, जितने भी आपके लोग हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, वो आपस में मिलके रहते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स होते हैं तो वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो ये थे कुछ फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, जो कि अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट और ग्रोथ। वहीं हाइजीन फैक्टर, कंपनी की पॉलिसी, सुपरविजन, रिलेशनशिप विद बॉस, पीयर्स, वर्किंग कंडीशन और सैलरी। बिलीव दैट टू मोटिवेट employers should वर्क के 2 फैक्टर थ्योरी का मानना है कि कर्मचारी को प्रेरित करने के लिए नियोक्ता को चाहिए। फर्स्ट, एलिमिनेट जॉब हाइजीन स्ट्रेस,
रिमूव दोज थिंग दैट आर कॉजिंग पुअर जॉब सेटिस्फेक्शन, फॉर एग्जाम्पल पुअर वर्किंग कंडीशन। ऐसे फैक्टर्स को हमको हटा देना चाहिए जो कि हाइजीन हो या डिमोटिवेट करे हमारे एम्प्लॉयज़ को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ख़राब वर्किंग कंडीशन हो तो हमको उसको अच्छा करना चाहिए, उसको जो रिसोर्सेज की ज़रूरत हो उसको वो अवेलेबल करवाएं हम। नेक्स्ट है बूस्ट जॉब सेटिस्फेक्शन। ये बोल रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, जॉब को सेटिस्फेक्शन बनाना चाहिए, ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सके वो अपनी जॉब को लेके, उनको जॉब इनरिचमेंट करना ताकि उनके लिए जॉब इंटरेस्टिंग भी हो और उनको कॉम्प्लेक्स टास्क भी हम प्रोवाइड करें। जॉब एम्पावरमेंट, मेकिंग द पास्ट मोर सेटिस्फाइंग, गिविंग इट ग्रेट वेराइटी ऑफ फंक्शंस, उनको बहुत सारे तरह के डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करवाना ताकि वो सेटिस्फाइड हो, जो वो जॉब कर रहे हैं वो सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट है एम्पावर एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को सशक्त बनाना बाय डेलेक्टिंग इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इट्स एम्प्लॉय, प्रत्येक कर्मचारी को बढ़ती जिम्मेदारी सौंपकर। जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है तो हमको क्या करना है, एम्प्लॉयज़ को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देना ताकि वो और अच्छे से काम करें, तो उनको क्या होंगे, वो और मोटिवेट होंगे काम करने के लिए। ये थे हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी। McClelland 3 needs theory. 3 need theory argue that each of us have 3 needs to a greater lesser extent. The 3 needs theory are: first, a need for achievement, need for affiliation, need for power. First है उपलब्धि की आवश्यकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मोटिवेटेड बाय सेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड और बाय द अपॉर्चुनिटी टू गेट प्रमोटेड। फर्स्ट है कि क्या हो, आपकी नीड हो कि आपको क्या अचीवमेंट्स या आप कुछ अचीव करें, आप कुछ नए रिकॉर्ड्स बनाए, नई अपॉर्चुनिटी मिले, पहली नीड होती है। दूसरी होती है नीड फॉर एफिलिएशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मोटिवेटेड बाय कोलैबोरेटिंग with others or being accepted as the part of a group. Need for affiliation बोलते हैं कि आप मोटिवेट होते हैं कि आप ग्रुप को एक्सेप्ट करें। नीड्स फॉर एफिलिएशन बोलते हैं कि आप क्या हो, दूसरे लोग आपको के साथ आपका रिलेशनशिप हो, वो लोग उनका ग्रुप या सर्कल आपको उनके ग्रुप का पार्ट मानता हो, वो एक्सेप्ट करते हैं, तो ये बोलते हैं कि नीड फॉर एफिलिएशन। Next, a need for power. For example, if you are motivated by being in charge of other, if you are motivated by having high status. नीड फॉर पावर बोलते हैं कि आपको काय की नीड होती है, पावर की। अब दूसरों में चेंज ला सकें, आपका हाई स्टेटस हो, आपके पास पावर हो कि आप सभी को कंट्रोल कर सकें, तो आप उससे मोटिवेटेड। तो ये 3 कैटेगरीज में need for achievement, need for power, need for affiliation. Next, some people live at the extremes for each of this need. For example, वो पावर बताने की ज़रूरत नहीं है तो वो खुद डिपेंडेंट रहेगा, उसको ज़रूरत नहीं कि उसको पावर चाहिए। वहीं अगर वो अपने आप को बहुत बड़ा बताएगा कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मैंने यहाँ पे लीडरशिप की थी तब मेरे पास इतनी पावर थी, तो क्या होगा, आपको समझना होगा मैनेजर के रूप में कि आपको कैसे तीनों नीड्स को बैलेंस करके चलना है, या फिर आप कैसे हर टीम के मेंबर को मोटिवेट कर सकते हैं, कौन सी नीड उनकी फुलफिल करेंगे। नेक्स्ट, MC जॉर्ज थ्योरी X and Y पुट एम्प्लॉयज़ इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। तो एम्प्लॉयज़ को 2 कैटेगरी में बांटा है, एक तो थ्योरी X कि इस तरीके के एम्प्लॉय होते हैं, थ्योरी Y मतलब इस तरीके के। तो फर्स्ट X बोलते हैं कि थ्योरी X एज्यूम दैट टीम मेंबर्स आर इंट्रिंसिकली लेजी एंड अनमोटिवेटेड। जो टीम मेंबर्स एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लेजी होते हैं और अनमोटिवेटेड होते हैं। एंड वेल अवॉइड डूइंग वर्क इफ़ एनी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड। अगर एम्प्लॉयज़ के पास कोई सी अपॉर्चुनिटी रहती भी है काम करने की, तो वो क्या होते हैं,
नहीं करते, वो अनमोटिवेटेड रहते हैं और लेजी रहते हैं. बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट मस्ट वर्क tirelessly and continuously to build system of control and supervision over employees. इसी के कारण जो मैनेजमेंट होता है वो कंटिन्यूसली काम करता रहता है. इसी वजह से मैनेजमेंट को हमेशा काम करना पड़ता है कि वो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन पे अपना कंट्रोल बना के रखें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते, वो लेज़ी होते हैं. वहीं थ्योरी वाई बोलता है, थ्योरी वाई assume that team members are ambitious and self-motivated. A theory why managers hold the view that if provided with the right condition, team member perform well. वहीं थ्योरी वाई बोलते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, उनके पास कोई काम आता है तो वो करते हैं, राइट कंडीशन में करके देंगे और अच्छे से परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट थ्योरी एक्स और वाई में MC George himself was in favor of adopting a theory Y style of management in most cases. MC George बोलता है कि हमको थ्योरी वाई वाली स्टाइल ही मैनेजमेंट में अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि जो थ्योरी वाई है ये एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड होते हैं, इनके पास कोई सी अपॉर्चुनिटी आए तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. तो हर कोई कंपनी चाहती है कि ऐसे ही एम्प्लॉयज़ उनकी कंपनी में काम करें. फर्स्ट है यूज़ जॉब इनलार्जमेंट टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन. अगर हमको जॉब इनलार्जमेंट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा जॉब के लिए. सेकंड, यूज़ अ कोलैबोरेशन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट सो एम्प्लॉयज़ फील दे आर क्रूशियल पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट में कोलैबोरेशन स्टाइल का यूज़ करना चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ को फील हो कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का, उनको डिसीज़न मेकिंग में पार्ट लेना चाहिए. कंपनी के कोई भी डिसीज़न हो तो सभी एम्प्लॉय से उनके व्यू पॉइंट पूछना चाहिए और फिर जाके मैनेजमेंट को डिसीज़न लेना चाहिए. नेक्स्ट है सेट टारगेट्स दैट एनकरेज एम्प्लॉय टू चैलेंज देमसेल्फ. ऐसे टारगेट सेट करें जो एम्प्लॉयज़ को ही आपस में इनकरेज करें कि वो खुद को चैलेंज दे रहे हैं. Alderfer Yagi theory. You can think of Yagi theory of motivation as being a simplified version of Maslow hierarchy of need. हम सोचेंगे कि याजी जो थ्योरी है वो मैस्लो का ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है. इन याजी थ्योरी देयर आर 3 नीड्स विच आर ऑल्सो अरेंज इन हायरार्की. इसमें 3 नीड्स होती हैं जो कि अरेंज होती है. फर्स्ट है एग्जिस्टेंस नीड, सेकेंड है रिलेटेडनेस नीड और थर्ड है ग्रोथ नीड. फर्स्ट एग्जिस्टेंस नीड बोलते हैं कि दिस नीड कंसर्न यू फिजिकल वेलबींग. दे आर नीड सच एज फूड, वाटर एंड फीलिंग सेफ. एग्जिस्टेंस नीड मतलब अस्तित्व की ज़रूरतें, ऐसी ज़रूरतें जो कि आपकी बेसिक होती है, फूड की, वाटर की, खाना पानी, आप सुरक्षित रहें. तो ये होता है जो मैस्लो की हमारी फर्स्ट और सेकंड होती है, फिजिकोलॉजिकल और सेफ्टी, वो दोनों मिलके होती है एग्जिस्टेंस नीड. सेकंड है रिलेटेडनेस नीड, संबंधितता की ज़रूरत है. दिस नीड कंसर्न यू नीड टू रिलेटेड टू अदर पीपल. दे आर नीड सच एज द नीड टू हैव पॉजिटिव इंटरेक्शंस विद अदर्स. रिलेटेडनेस नीड बोलते हैं कि वो नीड जो कि दूसरे पीपल से जुड़ी होती है, वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होता है आपका दूसरों के साथ, जो कि हमारी मैस्लो की थर्ड नीड है कि सोशल हो, पॉजिटिव इंटरेक्शन, फैमिली हो, आप दूसरे लोगों से जुड़े रहें, सोसाइटी में जुड़े रहें. फिर आती है हमारी थर्ड ग्रोथ नीड, विकास की ज़रूरत है. दिस नीड्स refer to our personal development need and desire to perform meaningful work
For example, an exciting job with lots of small growth opportunity every day to learn something new with tend to keep us motivated. ग्रोथ नीड वो नीड जो कि पर्सनल डेवलपमेंट की नीड हो, डिज़ायर हो कि आप कुछ नया सीखें, डिज़ायर हो कि आप मीनिंगफुल वर्क करें, नई एक्साइटिंग जॉब हो, स्मॉल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, हर डे मोटिवेटेड रहें. देयर आर a couple of difference to Maslow hierarchy of need. Firstly, you can pursue multiple need at the same time. मैस्लो की नीड से इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंट है. अगर आपकी हाई लेवल की नीड पूरी नहीं होती तो आप फिर से लोअर लेवल की नीड पे आ सकते हैं. ये था फॉर रियाजी थ्योरी, जिसमें कि 3 थी: एग्जिस्टेंस नीड, रिलेटेडनेस नीड और ग्रोथ नीड. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये जो हमारा मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड, जिसमें कि फिजिकोलॉजिकल और सेफ्टी मिलके एग्जिस्टेंस नीड बनती है, सोशल और सेल्फ एस्टीम मिलके रिलेटेडनेस नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से हमारी ग्रोथ नीड होती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. प्रोसेस थ्योरी के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज है वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. This theory has been broadly read, and despite its weaknesses, its enduring value is that it recognizes that true motivation comes from with a person, not from other factors. ये बोलते हैं कि जो ट्रू मोटिवेशन है वो किसी पर्सन से ही आता है, किसी और अदर फैक्टर से नहीं आता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को. थैंक यू.